पतारा ब्लॉक क्षेत्र में पंचायत की बैठक हुई स्थगित, हुआ जमकर हंगामा। देखे पूरा वीडियो। मैं कह रही पूरा प्रक्रिया से कराएंगे बीडीसी। मैडम आज ये जो बैठक निरस्त की गई है, क्या कारण रहा है? कारण ये है कि यहाँ पे कोरम पूरा नहीं हुआ है। आगे ये बैठक हम कराएंगे, जल्द ही कराएंगे। जैसे ही कोरम पूरा होगा ये बैठक कराई जाएगी। मैडम विरोध किया जा रहा है कि आप समय से नहीं उपस्थित हुई। आप मेरी बात सुनिए, डेप्यूटी सीएम सर की बैठक है। हेलो, डेप्यूटी सीएम सर की बैठक थी, मैं वहाँ से डायरेक्टली आई हूँ। मेरे पास ये चार्ज नहीं था, मैंने ये अभी आके बैठक कराई है कि बैठक हो जाए। लेकिन क्योंकि यहाँ कोरम नहीं था, डेप्यूटी सीएम सर की बैठक से मैं सीधे यहाँ आई हूँ क्योंकि मेरी वहाँ बैठक थी। लेकिन मेरे को निर्देश दिए गए कि आप जाके बैठक कराइए, तो मैं यहाँ आई हूँ। सीधे बैठक से मैं निकल के यहाँ आई हूँ ताकि बैठक हो जाए यहाँ पे। अब अगली हम डेट जल्दी ही लगाएंगे और उसमें न्याय संगत तरीके से जिस तरह बैठक हो पाएगी हम बैठक कराएंगे। और जो भी बीडीसी मेंबर्स हैं केवल वही आएंगे, और जो भी प्रधान पति है वो नहीं आएंगे। जो प्रधान है वही आएंगे केवल, तभी ये बैठक कराई जाएगी। जो न्याय संगत है वैसे ही बैठक होगी और अन्य तरीके से ये बैठक नहीं कराई जाएगी। मैडम, जिस प्रकार से आपकी गाड़ी रोकी जा रही है, विरोध किया जा रहा है, कहीं ना कहीं क्या मामला है, किस बात? नहीं, कोई मामला नहीं है। मुझे लगता है कि क्योंकि मैडम को बैठक करवानी है तो इसलिए है। अब नेक्स्ट टाइम हम जल्दी ही बैठक लगाएंगे, या उसमें कोई मुझे समस्या नहीं है। नेक्स्ट टाइम हम जल्दी ही बैठक लगाएंगे। कितने दिनों का टाइम दिया गया आपने? अभी देखते हैं, जैसा भी होगा, जितना जल्दी हो सकती है वैसे ही कराया जाएगा। ठीक है, एक हफ्ते में या ऐसे ही 10 दिन में ऐसे हम बैठक कराएंगे जब भी हो सकेगा। किस कारणवश निरस्त हुई, क्या मामला रहा? आज की बैठक का निरस्त होने का मामला जो वीडियो मैडम के लेट आने की वजह से, और वो सदस्य आए थे लेट होने की वजह से उनकी ओर चले गए जल्दी, और फिर उनका बोलना ये था कि कोरम नहीं पूरा हो रहा था, इसीलिए आज की बैठक को स्थगित करके जल्द ही जल्द 10 दिनों के अंदर बैठक बुलाई जाएगी। अच्छा, टाइमिंग क्या दी गई थी बैठक की? कितना देर मैडम आई? टाइमिंग बैठक की 11 बजे से थी। क्या मैडम 1:30 बजे आई थी। क्या आश्वासन दिया गया? अभी वार्ता हुई आप लोगों की मैडम के बीच? आश्वासन तो अभी यही दिया जा रहा है कि अगली बैठक जल्द से जल्द बुलाई जाएगी 10 दिनों के अंदर। पूरे मामले में आप क्या कहेंगे? पूरे मामले में तो अधिकारियों की लापरवाही से, और यहाँ का चार्ज वीडियो मैडम के चार्ज में कोई नहीं था। छुट्टी पे जो यहाँ के मैडम है, और उनके चार्ज ना होने के कारण, चार्ज में कोई ना होने के कारण वो आ भी नहीं पाए टाइम से, इसी कारण बैठक स्थगित की गई। आपसे मंडल महामंत्री भारतीय जनता पार्टी पतारा। या आज ये जो मीटिंग क्षेत्र पंचायत सदस्यों की गई थी पतारा ब्लॉक में, और आप भी उपस्थित रहे, क्या कुछ मामला रहा? देखिए, मैं बिठूर विधायक माननीय अजीत सिंह सांगा जी के द्वारा मुझे वहाँ पर प्रतिनिधि बनाकर भेजा गया था। ये पूर्व रचित दस्तावेजों के आधार पर आज की एक बैठक निर्धारित की गई थी अधिकारियों के द्वारा। जब हम वहाँ पहुंचे तो देखा ये कि ना तो वहाँ पर जनभावना देखते हुए ना तो बीडीसी सदस्य और ना ही प्रधान पहुंच रहे थे, जबकि कुछ फर्जी लोग जो वहाँ उपस्थित थे वो लोग वहाँ दस्तखत कर रहे थे। इसकी शिकायत मैंने डीएम कानपुर से, एसडीएम साहब से और डीपीआरओ को फोन मिलाया, लेकिन उनका फोन नहीं उठा। इसके बाद वीडियो मैडम जिनको नियुक्त किया गया था बैठक करवाने के लिए, उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा मैं सारे दस्तखत और वेरीफाई में सामने करूंगी आकर के। तो मैंने वो दस्तखत जो वहाँ के कर्मचारी करवा रहे थे उनको रोक दिया कि आप ये दस्तखत मत करवाइए, और वीडियो मैडम स्वयं आकर दस्तखत करवाएंगी। उस पे ब्लॉक प्रमुख पतारा के द्वारा, मुझे नहीं मालूम है, ना वो बीडीसी सदस्य थे और ना प्रधान थे, उनके द्वारा वो कौन थे, मैं जिलाधिकारी महोदय से निवेदन करता हूँ इसकी जांच करवाएं। कुछ चंद गुंडे ने उस मंच को घेर लिया जहां पर हम सभी प्रतिनिधि सदस्य बैठे हुए थे, और ऐसा वातावरण बनाया कि जैसे वो हमला करना चाह रहा हूँ। पहले से सुनियोजित था। उसके बाद मैंने तत्काल एसडीएम साहब से बात की, डीएम साहब से बात की और थाना प्रभारी घाटमपुर से बात की। उसके बाद वहाँ पर सारे फोर्स आया सभी लोग, और उसके बाद जो वहाँ गुंडे थे वो बाहर हो गए। इसलिए मैं ये जांच का विषय है कि मैं जिलाधिकारी महोदय से निवेदन करूंगा कि जांच करवाएं कि वो कौन से लोग थे। उसके वीडियो आप लोगों के पास उपलब्ध है,
और मैं लिखित शिकायत करूंगा इसकी। और कोरम पूरा न होने के कारण मात्र रियलिटी ये थी कि 5-7 बीडीसी सदस्य और 7-8 प्रधान थे वहां पर, जबकि 45 की संख्या अनिवार्य थी। जो कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर भी 45 की संख्या अनिवार्य थी और कोरम के अभाव में बैठक स्थगित हो गई है। और मैं सभी प्रतिनिधियों से ये निवेदन करूंगा कि जनभावना को देखते हुए क्षेत्र की जनता, क्षेत्र के सदस्य और प्रधान क्या चाहते हैं उस पर ध्यान दें और इस प्रकार के जो दंडनीय कार्य कर रहे हैं उनको दंडित करवाने की कृपा करें। गुप्ता, पंचायत पोस्ट जिला संयोजक कानपुर ग्रामीण। आज ये जो बैठक थी आप उपस्थित रहे, किस कारणवश निरस्त? आज हमको जो है आज बैठक हम विधान परिषद के जो सदस्य हैं अविनाश सिंह जी चौहान, उनके प्रतिनिधि के रूप में हमें भेजा गया। हम उस बैठक में उपस्थित ही हुए और लेकिन वहाँ पर हम ये देखे वहाँ पर ये जो मौजूदा ब्लॉक प्रमुख के पति और उनके कुछ 150 अराजक तत्व उस बैठक में आके हंगामा किए और हंगामा करने के बाद हमने ऊपर सूचना दी, डीएम साहब को बताया, एसडीएम साहब को बताया, वीडियो मैम से भी फर्जी साइन भी उन्होंने करवाए। जब वीडियो साहब आई तो हमने कहा कि इसमें जो है ये फर्जी साइन है, इनको आप अपने सामने साइन कराइए। तब उन्होंने इसको देखा तो उसमें कोरम पूरा नहीं था, तो ये जो मीटिंग हुई आज की इसको स्थगित कर दिया गया है। आगे हम उच्च अधिकारियों से कहेंगे कि जब भी हो तो इसमें संज्ञान में लें। ये अल्पमत की सरकार जो ब्लॉक में चला रहा है, धांधागर्दी है, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, इसका खुलासा होना चाहिए, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए कि ये आखिर प्रधान और बीडीसी क्यों नहीं आए। एक ये जांच का विषय है कि ये इससे सब नाखुश हैं, इससे सब परेशान हैं, इसकी बेईमानी से, उठाईगिरी से, ये इस वजह से इसके साथ कोई भी नहीं अल्पमत में है, इसको तुरंत हटाया जाए, इसके खिलाफ जांच कराई जाए पूरे ब्लॉक में, यही मेरा कहना है। पंचायत सदस्यों की आज जो बैठक हुई थी उसमें आप उपस्थित नहीं रहे, क्या कारण रहा, क्या है? आप सबको जैसे जानकारी है 2 साल पहले जब पतारा ब्लॉक उनका चुनाव हुआ तब भी बिना सर्टिफिकेट के 10 क्षेत्र पंचायत सदस्य के वोट डाले गए और उस चुनाव में दांधी हुई और दांधी के द्वारा मैं भी पतारा ब्लॉक का प्रत्याशी था भारतीय जनता पार्टी का और 3 वोटों से मुझको हराया गया। लगातार असंतोष की भावना रही क्षेत्र पंचायत सदस्यों में और 1 साल पूर्ण होने पर मेरे और सभी सदस्यों के द्वारा लगभग 100 सदस्यों के द्वारा डीएम साहब के साथ जाकर अविश्वास का प्रस्ताव दिया गया, लेकिन किसी न किसी कारण से जो वर्तमान प्रमुख है उन्होंने कूट रचित पेपर्स बनाकर प्रशासन को गुमराह किया, कोर्ट को भ्रमित किया। इसके बाद शासन और लोगों के द्वारा किसी न किसी तरह से गलत सूचनाएं देकर एक 6 तारीख की और 1 तारीख के अविश्वास को रोका गया। लेकिन आज जो किया गया वर्तमान प्रमुख द्वारा एक बहुत बड़े षड्यंत्र के तहत लगभग 37 सदस्यों की संस्था की बात कहकर कि उनको शपथ नहीं दिलाई गई, जबकि उनके सारे पेपर्स, उनके वीडियोग्राफ और उस समय के जो वीडियो थे उनका सर्टिफिकेट, सारे प्रतिज्ञान पत्र और इस बार एमएसपी चुनाव में वोटिंग के साथ सारे साक्ष्य मौजूद हैं वीडियो बता रहा के पास और इसके बाद जो सारे प्रशासन के अधिकारियों को दे दिए गए हैं। इसके बाद भी उन 37 सदस्यों को दरकिनार करके आज जो ये बैठक की गई थी उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा जन संतोष रहा। हमारे जो पतारा ब्लॉक के जितने माननीय यहाँ के प्रधान हैं, जितने क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, उनको नागवार गुजरा कि जन भावनाओं को आहत करके जो मीटिंग की जा रही थी, कहीं ना कहीं जब किसी को सूचना दी गई, किसी को नहीं सूचना दी गई और उनका सम्मान मीटिंग और सदन में नहीं रखा गया। हमेशा जब भी सदन में गलत तरीके से बैठक करवाना, गुंडे बदमाशों को बुलाना और गलत सिग्नेचर करवाना, ये कहीं ना कहीं 2 मिनटों के बाद सभी को मालूम था कि जो मीटिंग्स है, जो सदन है, उसकी गरिमा बिल्कुल भी नहीं रहती है। तो आज सभी प्रधान लोग और सभी क्षेत्र पंचायत जितने माननीय सदस्य थे, आज वहाँ कोई नहीं पहुँचा। लगभग 5, 7, 8 सदस्य रहे और बाकी जो भी और सिग्नेचर या वो दिखाए जा रहे हैं वो गलत तरीके से दिखाए जा रहे हैं। मैं इसमें प्रशासन से और माननीय जो भी प्रतिनिधिगण हैं
उनसे ये गुजारिश करूँगा कि पूरे जन भावनाओं को देखते हुए इसको संज्ञान में लें और तत्काल अभी प्रशासन से कहकर जो इस समय प्रमुख हैं उनको बर्खास्त करवाएं और या तो प्रधान को नैतिकता के आधार पर त्यागपत्र दे देना चाहिए। ऐसी मैं आप लोगों से कहता हूं कि ये जो भी है जन भावनाओं का आदर हो, ये कहना चाहूँगा।